13 दिसंबर 2016 को एक बच्ची जो अपने स्कूल से वापस आ रही थी, उसको एक मिसक्रेंट ने बहला फुसला करके एक खाली बिल्डिंग में लेकर के गया और उसके साथ उसकी मॉडेस्टी को आउटरेज किया और बच्ची के साथ में दुर्व्यवहार करने का अटेम्प्ट किया। बच्ची चिल्लाई, वो भाग गया। उसके बाद बच्ची ने अपनी माँ को जाकर के सारी बात बताई। उसी दिन से हमने इलाके में मौजूद सीसीटीवी की फुटेज और अवेलेबल लोगों से पूछताछ की। पूछताछ करते करते हमको एक दिन उसका सीसीटीवी का फुटेज मिला जिसमें बच्ची ने एक्यूज्ड को पहचान लिया और हमने उसमें उसको उस बिल्डिंग से निकलते हुए देख लिया। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर हम लोगों ने इलाके में काफ़ी पूछताछ की, फ़ोटो डेवलप करा करके लोगों से पूछताछ की और न्यू अशोकनगर, कल्याणपुरी, त्रिलोकपुरी इलाके में उसके फ़ोटो सर्कुलेट कराए। इसी बीच 12 जनवरी सन 2017 दो बच्चियों की किडनैपिंग हुई 2 घंटे के अंतराल में, जिसमें से एक बच्ची को बहला फुसला करके और वो झाड़ियों की तरफ लेके गया था बट शोर मचा दिया और वो खुद भाग गया। दूसरी बच्ची को भी एक खाली बिल्डिंग में ले जाने की कोशिश कर रहा था, ये कह करके कि आपके पापा ने मुझे कुछ कपड़े दिए हैं, वो आपको देने हैं और ये ले जाओ। तब बच्ची ने शोर कर दिया और उसका अटेम्प्ट ये भी कामयाब नहीं हो पाया। इसके बाद जब वो बच्चियों को फ़ोटो पुराने वाले दिखाई गई तो उन बच्चियों ने भी उस फ़ोटो को पहचान लिया। इसके आधार पर पुलिस की टीम बनाई गई और पुलिस टीम ने ह्यूमन इंटेलिजेंस और लोकल इंटेलिजेंस के आधार पर इस आदमी को पकड़ने के लिए ट्रैप लगा दिया। इसको कल पकड़ा है और इंटरोगेशन में बहुत सारी चीज़ें पता लगी हैं जिससे ये साफ जाहिर होता है कि ये एक पीडोफाइल क्रिमिनल है। भाई ये न्यू अशोकनगर में कहाँ काम करता था, क्या करता था ये मुलजिम सुनील रस्तोगी सन ऑफ गुलाब रस्तोगी रुद्रपुर पुलिस स्टेशन बिलासपुर उत्तर प्रदेश का रहने वाला है और टेलर का काम करता है। 1990 तक मुलजिम दिल्ली में रहता था इसी इलाके में और 90 के बाद रुद्रपुर में रह रहा है। उसके बाद इसका इंटरोगेशन में इसने बताया कि आमतौर से हफ्ते में एक दिन ये रुद्रपुर से आता और अपनी पीडोफाइल लस्ट को सेटिस्फाई करने के लिए हमेशा 7 से 10 साल की बच्चियों को टारगेट करता था और ख़ास तौर से उस समय जब स्कूल की छुट्टी हो और कोई बच्ची अकेली इसको मिल जाए उसको किसी तरह से ल्यूट देता। चूँकि टेलर का काम करता है तो प्राय कपड़ों का लालच दिया करता था कि आपके पापा ने आपके लिए नए कपड़े भेजे हैं और अपनी फिर उसको लस्ट का शिकार बनाता। कहाँ लेके जाता था सर, किस तरीके से? आमतौर से ये खाली बिल्डिंग को पहले से आइडेंटिफाई करके रखता था कि इस इलाके में स्कूल के आसपास कौन सी खाली बिल्डिंग है जहाँ पर ये बच्चों को लेके जा सकता था, या अगर स्कूल से कोई बच्चा दूसरी कॉलोनी में जा रहा है और बीच में झाड़ियाँ हैं तो वो झाड़ियों में बच्चों को लेकर के जाता था। सर रुद्रपुर का रहने वाला वहाँ से किस तरीके से आता था और कब से ये आ रहा था, कितने कितने अंतराल पे आता था, क्या बताया था सर कि दिल्ली में ही आता था, इसके अलावा भी और भी कहीं जाता था? 2004 से इसका ये कहना है कि ये हफ्ते में एक बार रुद्रपुर से संपर्क क्रांति ट्रेन में आता और गाजियाबाद उतर जाता था। गाजियाबाद से दिल्ली के बीच में जहाँ भी इसको कभी कोई विक्टिम बच्ची मिल जाती उसके साथ ये अपनी लस्ट पूरी करने की कोशिश करता था। और इसने बताया कि आमतौर से वो एक दिन में 8 से लेकर 10 बच्चियों को टारगेट करता और प्राय एक में सक्सीड हो जाता था। और जैसा कि आप जानते हैं कि पीडोफाइल केस की रिपोर्टिंग कम होती है, इसलिए इसकी रिपोर्टिंग भी बहुत ज़्यादा नहीं है। और इसका ये कहना है कि इसने उत्तर प्रदेश और दिल्ली में इसके अलावा और भी वारदातों को अंजाम दिया है। ये इससे पहले एक NDPS केस में और आउटरेजिंग द मॉडेस्टी ऑफ वीमेन और झगड़े केस में बंद हो चुका है। तो वहाँ से सर ट्रेन से आता था ये ना? ये ट्रेन से आता था और रात को ट्रेन से ही वापस चला जाता था। तो वहाँ से क्या बताया सर, खास करके वो रुद्रपुर से यहाँ इसी काम के लिए आता था अपने, मतलब
अभी इंटरोगेशन चल रही है, बट आमतौर से इसने बताया कि आता तो कपड़े खरीदने के नाम से था टेलर की दुकान से, बट यहाँ करके ये काम भी कर लेता था। इसका बैकग्राउंड क्या है सर? ये भरे पूरे परिवार से है, 5-6 भाई बहन हैं इसके, और खुद शादीशुदा है, और इसके 3 बच्चे हैं, और बड़े बच्चे की उम्र 15 साल है। After the arrest of this pedophile, shocking details have come up which shows that since 13 years, the suspect used to come to Delhi from his native place and would have attempted more than 300 cases of sexual crime. Officially, Delhi police can only establish 7 cases of sexual crime against him. The suspect has been sent to judicial custody. But once again, this case is bringing into light the lack of coordination on the database system of these kind of suspects in between various state agencies.